भाग के प्रश्न में। तो भाग के प्रश्न में का मतलब क्या है कि सर कोई एक नंबर n है और इसमें हम एक डिविजर d से डिवाइड करते हैं, तो कुछ कोशिएंट होता है जाता है और उसके बाद कट गया तो ठीक, नहीं तो कोई रिमाइंडर बच जाता है। ऐसे ना भाग का प्रश्न चलता है। ये वाला पोर्शन आपका डिविडेंड कहलाता है, हिंदी में भाज्य। जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य, जिससे भाग देते हैं वो डिविजर है, भाजक, भाजक। और जितना बार में गया कोशिएंट है, भागफल, भागफल। और जो बच गया वो रिमाइंडर है, जो बच गया वही क्या है, रिमाइंडर यानी शेषफल। तो इन सारी चीजें हैं ये आपस में किस तरह से जुड़ी हुई हैं कि सर अगर हम इस भाजक का गुणा करते कोशिएंट में और जो बचा है उसको जोड़ देंगे तो संख्या पुनः मिल जाएगा हमको। तो यहाँ n बराबर क्या हो जाता है सर, n बराबर d इंटू क्यू प्लस आर हो जाता है, जहाँ n को हमने क्या कहा था, भाज्य। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल हो जाता है आपका। कहीं कहीं भाज्य को संख्या भी बोला जाता है। एक संख्या को निकालने के लिए अगर आपको भाजक भागफल शेषफल दे दिया जाए तो बताओ संख्या क्या थी, तब भी आप कह सकते हो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल कर दो, संख्या निकल जाएगा जिसमें हम भाग देना था हमको। तो इस फॉर्मेट में सवाल एक बन जाता है आपका, ये आपको सबको याद है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इन चार में से कोई तीन दिया रहेगा, चार को है ना, 1 2 3 4, चार में से कोई तीन दिया रहेगा, एगो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा सवाल का प्रैक्टिस होगा वो इसी फॉर्मेट पे होगा। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन देते हैं वो आप करके दिखाइए, नोट कर लीजिए तब तक। ये पहला क्वेश्चन है कि भागफल 12 दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे होंगे, इसमें भागफल कितना दिया है, 12। अब देखो भागफल लिखा है 12 और क्या दिया है, भाजक 15, भाजक दिया है 15 और क्या दिया है सर, शेष दिया है 7। शेष कितना दिया है, 7। शेषफल को ही शेष कहते हैं हम। अब पूछा है ना भाज्य क्या है, आपसे क्या पूछा है, भाज्य क्या है। ये बताओ भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है। हम ये फॉर्मूला लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष लिखेंगे। अब इसमें हम जो जो दिया है वो रखेंगे। देखो भाज्य नहीं दिया है, भाज्य पूछा हमसे, रहने देना। बराबर भाजक के जगह 15 है, हम भाजक के जगह 15 रखेंगे, गुणा भागफल के जगह 12 है, हम 12 रखेंगे, प्लस जो चिन्ह है वही लिखना है, गुणा है तो गुणा, प्लस है तो प्लस, शेषफल 7, यहाँ 7 रखेंगे। बोर्डमास कहता है कि पहले गुणा होगा ना, तो 12 गुणे 15 180 प्लस 7, 180 प्लस 7 187। तो भाज्य का मान क्या आ गया, 187। ऐसे करना है खाली, ना ना वैसे नहीं करना। फल ये है, इसका ये 4 गुना होना चाहिए बोला है। शॉर्ट में ऐसे लिख रहे हैं अभी नहीं जी, भागफल जो भी होगा उसका 4 गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, भाजक। आगे पढ़ते हैं, कह रहे और शेषफल का 3 गुना है। कौन, भाजक ही। भाजके के बारे में बात हो रहा है कि भागफल का 4 गुना और शेषफल का 3 गुना। ये जो भाजक है ये शेषफल का क गुना होना चाहिए, 3 गुना होना चाहिए, ऐसा बोला। यदि शेषफल 20 है तो भाज्य बताएं। शेषफल दे ना दिया कितना, तो क्या हम शेषफल के जगह 20 लिखेंगे। अब ध्यान से देखो, क्या शेषफल का 3 गुना भाजक था, तो 20 तिहाई, तो भाजक 60 हो गया। लेकिन सर ये तो भाजक भागफल का 4 गुना भी है, तो बताओ भागफल क्या होना चाहिए
जिसका 4 गुना करने पे 60 आ जाए। सर 15 होना चाहिए, तभी ना 15 चौके 60। अब नहीं पता चला क्या होगा तो इसमें 4 से भाग दे देना, अपने आप ही निकल जाएगा। जैसे समझो यहां से यहां आने में गुणा हुआ, क्या यहां से यहां जाने में भाग होगा? तो अगर इसका 4 गुना ये है तो इसमें 4 से भाग लगेगा तो ये निकल जाएगा। तो 60 में 4 से भाग दिए, क्या निकल गया? 15। भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल ना। तो बताओ 15 छके 90, यानी ये हो गया 900 और प्लस 20, तो आंसर 920। आगे समझ में? तो ऐसे करना होगा। 4 नंबर सवाल है कि भागफल, भाग के प्रश्न में फिर वही सवाल है, भाग के प्रश्न में। तो भाग के प्रश्न में भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। देखिए क्या दिया है, ध्यान से। सर दिया है कि भाजक भागफल का 6 गुना, ये भाजक है, भागफल का क गुना कह रहा है? 6 गुना। ओके। और शेषफल का 5 गुना, फिर से भाजके को ना, भाजके को कह रहा है कि शेषफल का क गुना? 5 गुना। चलो ठीक है। दिया क्या है? सर शेषफल 12 दिया है, हम शेष के जगह 12 रखेंगे। और ये बताओ शेष का 5 गुना था ना भाजक, तो 12 बचे तो भाजक 60 हो गया। अच्छा भागफल का 6 गुना करना था, तो सर अगर 6 गुना करके 60 पाना है तो हम इसमें से 6 डिवाइड करेंगे तो दे देगा 10 रहा होगा ना, तभी ना 10 का 6 गुना 60 आएगा। भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो आप कहोगे 6 गुणे 10 600 प्लस 12, आंसर इसका 612 हो जाएगा। ये दिया हुआ था, देखते चलिए सही था ना आपका? बहुत बढ़िया। 5 नंबर देखते हैं। सर इस प्रश्न में भी है कि भाजक भागफल का 12 गुना, भाजक को क्या बोला? भागफल का 12 गुना। तो भागफल कुछ भी होगा, इसका 12 गुना ये करना है मुझे। फिर कह रहा है शेषफल का 24 गुना, तो भागफल के बाद प्लस शेष न होता है, तो शेषफल का क गुना होना चाहिए? 24 गुना। चलिए बहुत बढ़िया। अब कह रहे यदि शेषफल 8 है तो भाज्य निकालो। ये सब भाज्य बराबर ही तो है, भाज्य बराबर ही ये होता है, और शेषफल दिया हुआ है 8। तो बताओ 24 का 8 का 24 गुना यहां होगा, तो गुणा नहीं करो, 8 गुणे 24 लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसे लिख लो। इसके बाद ध्यान से देखना, सर भागफल का 12 गुना ये होना चाहिए, तो अगर यहाँ पे जो नंबर रहेगा उसका 12 गुना करेंगे तो ये आया होगा, तो इसमें 12 से भाग दे देना, ये निकल जाएगा। इसमें जब 12 से भाग दीजिएगा तो 12 दूनी 24, ये 8 गुणे 2 रहा होगा नहीं जी? देखो ध्यान से, 8 गुणे 2 में 12 का गुणा करोगे तो क्या 8 गुणे 24 हो जाएगा? भाजक और भागफल के बीच में गुणा और प्लस शेष। आपको कि सर कैलकुलेशन करना है, ये 8 8, यहां भी 8 है बाबू, ये 8 गुणे 3 है ना, तो 8 8 8 512 और 3 दूनी के 6, 512 का 6 गुना 3072 और प्लस 8 आ जाएगा 3080। थोड़ा कैलकुलेशन में भी आपको इंप्रूवमेंट लाना है। कैसे करना? आप देख लिए ना कि 3 को 8 था, तो 8 का क्यूब क्या होता है? 512, और उसके अलावा 3 दूनी के 6 बच गया था, तो 512 का 6 गुना कर दो 3072। 3072 में जोड़ना भी तो है शेष 8, तो 3080। सही हो रहा था ना? चलो अगला देखते हैं, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 देख लो। कह रहा है भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 11 गुना है और शेषफल का 22 गुना, शेषफल 9 है। ध्यान से देखो, अब तो याद हो गया आपको। शेषफल 9 प्लस शेषफल का क गुना 22 गुना है, कौन? भाजक ना, तो 9 गुणे 22 है भाजक, और भागफल का 11 गुना, हमें में 11 से भाग दे देते हैं,
तो 9 दूनी के 18, क्या वही भागफल है? ऐसे डायरेक्ट लिखना है आपको। ये लिखने आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो अब गुणा करते हैं। आप कहोगे सर 9 गुणे 22 गुणे 18 प्लस 9 करना है, तो सर 8 दूनी के 16 के 6, 6 नमा 54 के 4, 4 9 13 के 3, आखिरी अंक 3 सब में था। सर पहले ही देख लेना चाहिए था, 73 सब में है, तो यहाँ नहीं चलेगा ना ये चीज। कोई बात नहीं। क्या इसका डिजिटल सम 0 है? तो बताओ डिजिटल सम 0 वाले सारे ऑप्शन है क्या? पहला 5 3 8 7 15 3 18 0, 6 3 9 7 16 3 19 0 नहीं हुआ, ये नहीं होगा। 8 3 11 7 18 3, ये भी नहीं। 4 3 7 7 14 3 कौन नहीं, ए ऑप्शन। तो देखो डिजिटल सम काम किया, पढ़े थे ना आप डिजिटल सम। तो कैलकुलेशन करने से पहले, गुणा करने से पहले देख लिया करो, इकाई अंक से काम बन जाए तो बना लो, नहीं तो डिजिटल सम से बना लो। अयो नहीं बना होता तो गुणा कर लेते, मजबूरी था तब। तो गुणा कैसे करते, ये भी आसान है, देखना। ये वाला 9 ये वाला 9 दोनों में कॉमन हो जाता है, तो 9 कॉमन लेते, तो यहाँ बचता 22 गुणे 18 और यहाँ 1 बचता ना। अब 22 गुणे 18 कर लेते हैं, तो 9 गुणे आपको 18 दूनी 36 1 37 और 18 दूनी 36 और 3, और अब 9 का पहाड़ा पढ़ लेंगे। 9 सते 63, 9 नमा 81 6 87, 9 तिया 27 और 8 27 8 8 7 8 7 35 73 हो जाता है, ये ऑप्शन है। समझ में आ रहा है बात? सही हो रहा था आपका? 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर में कह रहा है फिर से कि भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 14 गुना, शेषफल का 28 गुना और शेषफल 6 है, तो शेषफल का 28 गुना ना, तो क्या 6 गुणे 28 यहाँ है भाजक के जगह, और भागफल का क गुना था 14 गुना, हम इसमें 14 से भाग देंगे तो 14 दूनी 28, 2 6 के 12 भागफल रहा होगा, प्लस शेष ना। ये कैलकुलेशन है। आप कहोगे ऑप्शन देख लो, सारे ऑप्शन के आखिरी में 2 है, तो यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। लेकिन क्या सबका डिजिटल सम अलग अलग है? हाँ सर अलग अलग है। सीधे डिजिटल सम लगाओ, 6 8 2 10 के 1, 6 एकम 6, 3 6 3 18 के 8, 8 6 14, 14 के 5। क्या इसका डिजिटल सम 5 आएगा? तो जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 5 आएगा वो आंसर हो सकता है। बताओ, पहला ऑप्शन 6, दूसरा ऑप्शन 7, चौथा 8, अगला कुछ गड़बड़ हो गया क्या? फिर से देख लो क्या आ रहा है। 8 2 10 1, तो 6 एकम 6, 2 1 3 प्लस 6, 6 3 18 9 0, 6 ना आएगा जी, डिजिटल सम 6 आ रहा है। तो 6 वाला कौन है सर? केवल एक गो है, 2022। ऐसे फायदा है आपको कब? जब सारे ऑप्शन डिजिटल सम से अलग हो रहे हैं तब। नहीं होते तो गुणा कर लेते, कौन सी बड़ी बात थी, कर ही लिया था ना गुणा। यहाँ पे आराम से इन तीनों नंबर को आपस में गुणा कर लीजिए और 6 जोड़ दीजिएगा, आ जाएगा आपका आंसर। क्या समझ में आ रहा है? और दूसरी बात, क्या ये लिखने आ रहा है कि नहीं आपको? क्योंकि ये बिना लिखे आप क्या करेंगे, चाहे इकाई अंक लगाइए, चाहे डिजिटल सम लगाइए, चाहे गुणा करिए, वो तो तब ना जब ये लिखने आएगा आपको। ये भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल लिखने आ रहा है, चलो तब तो अच्छा है। गुणा करने पे कुछ और आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। एकलौता आप सही नहीं है, सबका है, आप गलत हैं। तब आप सही से गुणा करिएगा, सबका नहीं आता तब ना। और ये कैसे हो जाएगा जब भी डिजिटल सम पढ़ा के ना आगे बढ़े हैं हम? तो क्यों पढ़े थे डिजिटल सम? जो पढ़ा के आगे निकले वो क्यों पढ़े थे? इन्हीं दिनों के लिए पढ़े थे कि जब लगेगा कि ढेर गुणा करना है तो एक बार ट्राई कर लेंगे हम डिजिटल सम। चलो कौन सा 8 नंबर? 6 में गड़बड़ है,
6 में मैं डिजिटल सम लगा दिया था, क्योंकि ये 9 है तो 0 और ये भी 0। कौन ऑप्शन का 0 आया था? ये ऑप्शन का 0 आया था। अच्छा, बैठाने नहीं आ रहा है ना, यही तो हम प्रश्न पूछ रहे हैं, आपको बैठाने आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम एक बार फिर से बताते हैं। भाज्य बराबर भागफल, भाजक गुणे भागफल। अरे हम भागफल गुणे भाजक लिख दें तो गलती थोड़े हो जाएगा यार। भागफल गुणे भाजक भी लिख सकते हो, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही ना होता है। अब आपको ध्यान से पढ़ना है कि क्या दिया है। ये सर दिया है कि भाजक भागफल का 14 गुना है। आप देखो, ध्यान से देखो, ये भाजक ये है ना, ये भागफल का 14 गुना है, यानी जो भागफल होगा उसका 14 गुना करेंगे तो भाजक आ जाएगा। ऐसे लिख लो, आप ऐसे लिख लो 14 गुना। फिर देखो क्या दिया है, शेषफल का 28 गुना है। ये बताओ कि कौन 28 गुना है? भाजके ना, किसका? शेषफल का 28 गुना है, ऐसे बोल रहे हैं। और इसके बाद बोला है शेषफल 6 है, तो भाज्य बताओ क्या है। तो अब बताओ, शेषफल का मान 6 दे दिया, तो शेषफल की जगह 6 रखो, 6 रख दो। क्या इसका 6 का ही 28 गुना करने पे आएगा? तो कंफर्म हो गया ना कि भाजक 28 गुणे 6 रहा होगा या 6 गुणे 28 रहा होगा। अब भाजक अगर निकल गया तो भागफल निकालना बाकी है अभी। और हमें बोला क्या था कि सर भागफल का 14 गुना करोगे तो भाजक आ जाएगा। अब भाजक ऑलरेडी आ चुका है, तो क्या अगर भागफल का 14 गुना भाजक है तो क्या भाजक का 1/14 भाग भागफल होगा? सोचो कि अगर x में 14 का गुणा किए और मुझे y मिल गया, तो क्या मैं y में 14 का भाग करूंगा तो x मिल जाएगा कि नहीं? उल्टा होता है ना जी। तो अगर इधर से इधर आने में 14 गुना करना पड़ा तो इधर से इधर जाने में 14 का भाग करना पड़ेगा। नहीं बुझा रहा का? तब बताओ, 14 का भाग करिएगा तो 14 दूनी, तो क्या यहाँ 2 गुणे 6 बचेगा खाली। अब अच्छे से लिखे, भाजक कितना हो गया? 28 गुणे 6 गुणे भागफल कितना हो गया? 2 गुणे 6 प्लस शेषफल कितना है? 6। इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? अब क्या है, अब तो गुणा जोड़ है, यानी मेन जो है वो है लिखना। अगर आप सही लिख लिए तो फिर चाहे गुणा करो या नहीं करो, पहले यूनिट डिजिट चेक करना। वो कैसे? यहां पे नहीं, ऑप्शन में देखना कि चारों ऑप्शन में यूनिट डिजिट सेम है तो नहीं लगाना है। सर चारों ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग है, लगा देना है। अगर डिजिटल सम अलग अलग नहीं होता हम डिजिटल सम भी नहीं लगाते, तब डायरेक्ट क्या करते? गुणा कर देते। कह रहे दो संख्याओं के बीच का अंतर 3630 है। दो संख्याओं के बीच का अंतर दिया हुआ है 3630। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल और शेषफल इतना है। बड़ी संख्या क्या है? तो बड़ा आसान सवाल है। आप बताओ, बड़ी संख्या में क्या बोला? छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 30 और शेषफल, यही ना स्थान होते हैं शेष के और भागफल के, ये है। और ये बोला है दोनों का अंतर है, तो अंतर तो बड़ी माइनस छोटी ना, बड़ी में से छोटी घटा होगा, वही दिया है ना 3630। तो बाबू इतनी जानकारी है आपके पास। आप बताओ, ये जो भाग वाला प्रश्न है इसके फॉर्मेट में भाज्य है ना ये, तो भाज्य क्या है? बड़ी संख्या। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक। भाजक के जगह पे क्या है? छोटी संख्या। और गुणे भागफल, भागफल के जगह पे क्या है? 30 प्लस शेषफल, शेषफल के जगह 5। यानी एक इक्वेशन तो ये आपके सामने है, नहीं है? बड़ी संख्या बराबर छोटी संख्या गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब आपको छोटी संख्या चाहिए कि बड़ी संख्या? सर अगर हमको बड़ी संख्या चाहिए, हम छोटी संख्या का मान बड़ी संख्या के रूप में यहां से लिख लेंगे, नहीं लिख लेंगे? बताओ, अगर बड़ी माइनस छोटी इतना है
तो केवल छोटी कितना होगा, आपको वे छोटी का वैल्यू बड़ी में से इतना घट जाएगा, तो बड़ी माइनस 3630। तो क्या मैं इस इक्वेशन में ये जो फॉर्मूला बना था ना, भाज्य गुणे भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, क्या इसमें छोटी के जगह ये वाला वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या? क्यों करना चाह रहे हैं वो? क्योंकि सर इस इक्वेशन में खाली हमको बड़ी दिखाई दे, बड़ी का मान निकालना है तो बड़ी दिखाई दे, छोटी का मान निकालना होता तो हम बड़ी के जगह छोटी वाला वैल्यू पुट कर देते ताकि छोटी रह जाता केवल। बताओ, अरे इसी को एक्स वाई बोला जाता है, कोई एक्स वाई मान लेता है। ये बताओ बाबू, बड़ी तो बड़ी है, ये है, ये ज्यों कहते हो, इस छोटी के जगह क्या रखेंगे? बड़ी माइनस 3630 गुणे 30 ना, ये 30 का गुणा बड़ी में होगा, 30 बड़ी, इधर को बड़ी, 30 बड़ी में एक बड़ी गया, 29 बड़ी। इधर देखो, क्यों एक्स लिखूं? मैंने एक्स को छोड़ दिया है, तुम क्यों इसका गुणा करें? ये गुणा होगा ना, अगर ये गुणा होगा तो माइनस में होगा और ये प्लस है। ध्यान से देखना, 363 का 3 गुना कर लो खाली, तुम कहोगे 363 का 3 गुना, सर 36 तिया 108, 1080 और 9, 189, बोलो 1089, 2 को 0 है, अब 5 घट जाएगा का, क्योंकि इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा ना। तो बताओ 29 से डिवाइड होगा तब ना बड़ी निकलेगा हो, और नए गुणा किए होते तो और ना अच्छा रहता। इसीलिए कैलकुलेशन एकदम लास्ट में करना चाहिए, गुणा उड़ा। देखो क्या ये वाला पोर्शन बराबर किधर आएगा, 30 गुणे इतना -5 बन जाएगा कि नहीं, और सर ये 29 से भाग लग जाएगा। अब आप कहोगे प्रॉब्लम ये हो जाएगा, 29 से भाग लगेगा तो दोनों में देना पड़ जाएगा, और सर ये तो 29 से कटेगा नहीं, इसलिए गुणा करना ही पड़ेगा। मान लो यहाँ पे 29 का कोई मल्टीपल रहता, 45 रहता, 145 या 29 का कोई मल्टीपल रहता, तो क्या हम डायरेक्ट बिना गुणा किए भाग दे देते इसमें? तो यहाँ वो काम नहीं हो पाएगा, यहाँ गुणा करना है। गुणा किए थे, क्या आया था आपको? 108900 -5 बटा में 29, क्यों? क्योंकि गुणा है तो बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। तो बड़ी का मान ये निकलेगा। चलो बाबू सॉल्व कर लेते हैं, 5 घटा लो, 108895 नहीं, अरे 900 में 5 कम होगा, 895 होगा भाई। 29 तिया 87, 3 बार में जाएगा। देखते भी रहो सर जी, 3 को ऑप्शन है 3 बार में, तो 87 गया तो क्या बचा, 138। 29 का 4 गुना 116 है, गलती हो रहा है क्या? 7 बार में 29 तिया 87, तो कितना बचा, 13 और 8, 21 पार्ट 218 हो गया ना। हाँ, तो 7 बार में। अब छठा कि नहीं? हाँ सर, 3755 वाला एक ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा 3755 वाला। तो थोड़ा सा है कैलकुलेटिव ही। हाँ, अब बड़ी छोटी को एक्स वाई मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से समझिए, समझा रहेगा ना तो अपनों से बन जाएगा। एक बार फिर से समझिए, 2 संख्याओं के बीच का अंतर 4002 है, बड़ी संख्या छोटी संख्या का जिक्र हुआ है, तो अंतर है, इसका मतलब बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या ना होगा जी। अंतर तो बड़ा में से छोटा घटाया जाता है। ये कितना दिया है, 4002, ये हो गया। अब कह रहा है कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, तो आप जिससे भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं, और जिसमें भाग देते हैं भाज्य कहते हैं। तो जो बड़ी संख्या है वो भाज्य का काम करेगी, नहीं करेगी? भाज्य बराबर भाजक का काम छोटी संख्या, गुणे भागफल प्लस शेषफल। लिख सकते हैं क्या? क्यों यहां बड़ी छोटी लिखे? क्योंकि सर हम बड़ी में भाग दे रहे हैं, तो जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य कहते हैं, और जिससे भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं। तो छोटी से ही भाग दे रहे थे,
इसीलिए भाजक के जगह पे कौन सी संख्या है, छोटी संख्या। अब देखो वैल्यू क्या ऐड किया है कि भागफल और शेषफल 34 9 है। भागफल कितना दिया 34 और शेषफल कितना दिया 9। गुड। एक बाद बोल रहा है कि बड़ी संख्या बताओ। ये वाली फिर से बड़ी संख्या बतानी है, तो यहां से हम फिर से छोटी का वैल्यू रख सकते हैं। तो ध्यान से देखना, ये छोटी उधर जाएगा तो बड़ी माइनस 4002 होगा, तो छोटी के जगह रखेंगे क्या, बड़ी माइनस 4002 और गुणा है ना जी, ये इतना आपका आंसर आने वाला है। आप कहोगे 34 बड़ी और एक बड़ी ये है, तो घट जाएगा तो 33 बड़ी होगा बराबर। ये 34 गुणे 4002 होगा और ये घटेगा क्योंकि इसका चिन्ह निगेटिव है, तो ये बराबर किधर आएगा तो प्लस बनेगा और ये बराबर किधर आएगा तो माइनस बनेगा। तो क्या इतना के बराबर लिख सकते हैं 4002 गुणे 34 माइनस 9, बोलिएगा। अब आप कहोगे कि सर 33 से डिवाइड करना पड़ेगा तब ना बड़ी संख्या निकलेगा, तो बड़ी संख्या का जो वैल्यू होगा 4002 गुणे 34 माइनस 9 बटा में 33। ठीक है, यहां तक आप देखो एक बार कि ऑप्शन कैसा दिया हुआ है। सर सारे ऑप्शन का इकाई अंक 3 दिया हुआ है। डिजिटल सम चेक करो, क्या सारे ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग है? हाँ सर अलग अलग है। तो क्यों ना इतना बड़ा कैलकुलेशन को हम डिजिटल सम से उड़ा दिया जाए। आओ 4 2 4 3 6 7 42, 4 2 बना और 4 2 का 6, ऊपर 6 और नीचे 3 3 6 बटा 6। क्या इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है? हमारे क्वेश्चन का डिजिटल सम 1 आ रहा है। देखेंगे ना कौन सा विकल्प का डिजिटल सम 1 बन रहा है। सही नहीं है, 9 0 ले लेते हम लोग। हाँ तो 0 छोड़ दो उसको। आ जाओ, पहला ऑप्शन है 4 2 6 2 8 3 11। 11 का तो 2 होता है, 1 1 2। अगला है 4 4 8 2 10 3 13। 13 का तो 4 हो जाएगा। 4 3 7 5 12 का 3 हो जाएगा। तो 3 को जब रिजेक्ट हो गया तो चौथे ना बचा डी ऑप्शन। और डी ऑप्शन में क्या लिखा था 4 1 2 3। जोड़ के देखो डिजिटल सम 4 1 5 2 7 3 10। 10 का मतलब 1 0, 1 0 जोड़ेंगे तो 1। मैच कर गया डिजिटल सम। तो ये गुणा से बच गए कि नहीं बच गए? लगाना चाहिए डिजिटल सम अगर है। अब बोलो 9 समझ में आया कि नहीं? छेका जाता तो के ना तो के कहां तक नहीं के लौका थे? यहाँ तू लोग के लौका था कोई से हम पढ़ाई तब ऊपरा लिखेगा, ऊपरा लौका था ना। प्रश्न क्या है? क्वेश्चन है दो संख्या के बीच का अंतर 4176 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल और शेषफल दिया हुआ है 36 और 11। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है क्या है? तो बड़ी संख्या में आप छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं, है ना। तो जिस संख्या में भाग देते हैं उसको भाज्य कहते हैं। तो क्या बड़ी संख्या का मतलब यहाँ भाज्य से है? बड़ी संख्या का मतलब किससे है? भाज्य से। और आप किससे भाग दे रहे हैं? छोटी संख्या से। और जिस संख्या से भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं। बोलो, तो क्या ये जो छोटी संख्या का जिक्र हुआ है क्या ये भाजक है? तो इस प्रश्न में भाजक के जगह छोटी संख्या बोला गया है और भाज्य के जगह बड़ी संख्या बोल दिया गया। तो भाग के प्रश्न में इन शब्दों के बीच में रिलेशन है ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब आप देखो कि सर बड़ी संख्या निकालना है यानी भाज्य तो निकालना ही है। सर छोटी संख्या भाजक वो भी नहीं दिया हुआ है, दिया है दो संख्या के बीच का अंतर। अंतर मतलब बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अंतर है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अंतर मतलब सर ये बड़ी संख्या मतलब भाज्य और छोटी संख्या मतलब भाजक।
तो सर ये भाज्य और भाजक का अंतर न दिया हुआ 4176, समझ में आ रहा होगा। यहां से आप कहोगे सर अगर ऐसा है और हमको भाज्य निकालना है तो क्या मैं यहां से भाज्य बराबर भाजक प्लस इतना बोल सकता हूं? देखो ध्यान से, इसका वैल्यू यहां पुट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर केवल कोशिएंट ये भागफल 36 दिया है और रिमाइंडर 11 दिया है, भाजक तो नहीं दिया है ना। तो भाजक की वैल्यू यहां से निकाल के डालनी पड़ेगी आपको। बताओ, ये भाजक उधर जाएगा तो आप कहोगे भाजक बराबर, है ना, भाज्य प्लस 4176 होगा कि माइनस? ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस ना जी। भाजक बराबर भाज्य माइनस ना, बड़ी संख्या में घटेगा तब ना छोटकी संख्या आएगा, बड़ी संख्या में जोड़ दोगे तो छोटकी मिल जाएगा। ऐसे भी कॉमन सेंस रख सकते हो। तो भाज्य माइनस 4176 किसका मान है? भाजक का। क्या हम भाजक के जगह वैल्यू रख सकते हैं? अब यहीं से आप अगर कंफर्ट नहीं हो कि सर ये तो लिखना पड़ रहा है वर्ड, तो आप मान लो कि सर ये जो भाज्य है इसको हम x बोल देते हैं। मान लो भाई, क्या दिक्कत है? भाजक जो है इसको हम क्या बोल देते हैं? y। तो जहां जहां भाजक है वहां y रख सकते हैं और जहां जहां भाज्य है वहां x रख सकते हैं। तो बताओ, ये भाज्य है उसको क्या माने हो तुम? x माने हो ना। ये x माइनस y न हुआ। तो बताओ भाजक y बराबर x माइनस इतना प्राप्त हुआ। तो हमने भाज्य को क्या माना था? x लिखेंगे। अब भाजक y बराबर भी क्या मिल गया? x माइनस 4176, और ये गुणा करना होगा 36 में। हमको आंसर क्या करना है, y का कि x का? सर x का, इसीलिए हमने y को चेंज कर दिया किस में? x में। अब आप x निकालो। आपको देखो सर 36 का गुणा इन दोनों में होगा ना, ब्रैकेट खुलेगा तो 36x और ये अकेले x है, x को एक साइड करेंगे तो 36x में x गया 35x होगा। इसके बाद ये इसमें गुणा होगा 4176 गुणे 36 और माइनस 11 ना, ये नंबर्स इधर आएंगे और x वाला उधर जाएगा, तब ना एक तरफ होगा। ओके, x बराबर 4176 गुणे 36 माइनस 11 बटा में 35। सर यूनिट डिजिट नहीं लगाएंगे क्योंकि सारे ऑप्शन का यूनिट डिजिट 5 है। लेकिन सर डिजिटल सम अलग दिख रहा है क्या? देखो तो 9 तो खत्म, 9 का मतलब 0 होता है ना। 5 5 10 4 14, 5 होगा इसका। 9 खत्म, 5 8 13, 4 होगा। 5 3 8 4 12, 3 होगा इसका। और ये 5 2 7 4 11, 2 होगा। यस, इस क्वेश्चन के दिए गए ऑप्शन में डिजिटल सम लगाना ठीक होगा क्योंकि चारों ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग है। अगर एको का सेम हो जाता तो हम नहीं लगाते, सीधे गुणा कर देते, हम कैलकुलेशन करते हम। और डिजिटल सम इसका देखो प्रश्न का, 4 1 5 5 7 12 6 18 के 9 का, तो 0 गुणे 0 0 हो गया, -2, ऊपर -2, नीचे 3 5 8, ऐसा हुआ। अब आप ध्यान से देखो सर, ये तो फ्रैक्शन में आ गया, तो क्या ये फ्रैक्शन में -1/4 है जी? 1/4 को 0.25 भी बोल सकते हैं, या आपकी इच्छा होती है कि नीचे 10 बना लूं किसी तरह से ताकि 10 का 1 हो जाता था, तो वैसे करो या ऐसे करो। बताओ इसका डिजिटल सम क्या होगा? सर 2 5 7, लेकिन किस में? अब -7 तो होता नहीं है। क्या हमने डिजिटल सम में माइनस को प्लस बनाने के लिए 9 में जोड़ने को बोला था? तो इसमें 9 जोड़ेंगे तो पॉजिटिव बनेगा 2 किस में था? तो हमें क्या आंसर करना पड़ेगा? डी ऑप्शन। तो बच जाएगा कि नहीं गुणा करने से 36 का? लगाना चाहिए, इसीलिए पहले पढ़ाया गया था डिजिटल सम।